हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया था इन द प्रीवियस लेक्चर। तो अभी आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं। एक जापानी, क्योंकि ये स्टोरी क्या है बच्चों, जापानीज स्टोरी है। तो यहाँ पे एक कपल है और किस तरह से उनके अपने बच्चे नहीं थे और उन्होंने किसको एक पैट रखा था, डॉग। उसको अपने बच्चे की तरह वो उन्होंने उसको रखा था अपने घर में। और किस तरह से उसने जो है उनको किस तरह से हेल्प करी थी। एक ट्रेजर मिला था, ए पाइल ऑफ गोल्ड। और जैसे नेबर्स ने, एक विकेट नेबर्स, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। किस तरह से एक विकेट जो है उनके नेबर्स हैं और उनकी वाइफ, और किस तरह से उनके डॉग को, उनके पैट को, जैसे उनको हेयरिंग, जैसे उन्हें पता चला कि उन्हें जो है इतना सारा ट्रेजर मिला, इतना सारा गोल्ड मिला, तो वो उसे अपने गार्डन में ले जाते हैं और ड्रैग करके कहाँ ले जाते हैं बच्चों, पाइन ट्री के पास। और वहां पे जैसे ही वो जो है स्क्रैच करता है, डिग करता है, खोदना शुरू करते हैं, तो वहां से क्या निकलता है बच्चों, एक डेड किटन। और इतनी बैड स्मेल होती है कि वो दोनों गुस्से में उसको इतना चॉप चॉप, उसका जो डॉग का था उसका हेड को चॉप कर देते हैं और बरीड कर देते हैं वहीं पे, कहाँ पे, पेड़ के नीचे, राइट। अब जैसे ही उनके मास्टर को ये पता चलता है कि उसको यहाँ पे मार के, उनका जो डॉग था, पैट था, जिसको अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे, डेथ हो गई है, उसको इस तरह से मारा है। उसकी ग्रेव में जाके वो बैम्बूस लगाते हैं। हमने ये भी पढ़ा था बच्चों। और फ्लावर्स, ये इतनी कॉस्टली जो है इंसेंस स्टिक्स वहां पे लगाते हैं। तो उसकी जो स्पिरिट थी, किसकी, उस डॉग की स्पिरिट सपने में किसके जाती हैं, ओल्ड मैन के। और वहां पे उनको बताते हैं कि किस तरह से इस पेड़ को कट करो और उससे एक जो है क्या बनाओ, चॉप्ड बॉल बनाओ। किसके लिए, पेस्ट्रीज के लिए, क्योंकि न्यू ईयर का आने वाला था। दैट इज वाई। अब आगे क्या होता है, सेकेंड पार्ट में देखते हैं बच्चों। तो दिस इज द स्टोरी एंड ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको मैंने पहले भी हाईलाइट करके बताया था आपको। ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पैट डॉग। और पैट का नाम क्या था बच्चों, मोको। द नेबर्स आर ट्रबलसम, द डॉग डाइज और सैड डेथ। अब कैसे भी थी उनके जो विकेट, कौन थे, विकेट नेबर्स, उन्होंने उसको, द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव सॉलेज एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। अब कौन कौन से थे, एक तो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने उसको ड्रीम में आके बताया था। क्लियर। तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, तभी आपको जो है कनेक्ट हो पाएंगे सेकेंड पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से डायम्यूज किसको बोलते हैं बच्चों, जैपनीज वेल्दी लैंडलॉर्ड। उस समय जो जमींदार होते थे, बहुत पैसे वाले होते थे, वेल्दी होते थे। एट द टाइम वहां पे कौन था, एक ओल्ड कपल रहता था, हैविंग नो चिल्ड्रन। उनके कोई बच्चे नहीं थे और वो अपने पेट को किस तरह रखते थे, एज अ बेबी, एज देयर ओन बेबी। और उन्होंने, उसकी जो वाइफ थी, उन्होंने उनके लिए क्या सिला था, एक ब्लू कलर का कपड़ा था। तो बच्चों आगे क्वेश्चन आएगा किस कलर का कपड़ा था, तो यू मस्ट नो, या आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो कि ब्लू कलर का था, क्रीप का कपड़ा था। क्लियर। और वहां पे जैसे धीरे से कैट बैठी रहती है आराम से, वैसे कंफर्टेबल वो भी उसमें बैठता था। और खाने में क्या खाता था, बॉइल्ड राइस, राइट, और tidbits, पीसेस ऑफ फिश। और किसकी हेल्प से खाता था, चॉपस्टिक से। क्लियर। सेकंड में हमने पढ़ा था कि इस तरह से ओल्ड मैन क्या था बच्चों, फार्मर था। सुबह से शाम तक, until oath into Sama means जब तक सन जो है कहाँ नहीं चला जाता था, had gone down behind the hills, तब तक वो फील्ड में काम करता था। और हमने देखा कि जैसे मूको जो है उनको जो हेरोन मीन्स बगुले जो वहां पे उनके पैरों के पास क्यों जाते थे, वॉर्म्स खाने के लिए, तो वो उन्हें परेशान नहीं करता था। सॉर्ट होता है, ग्रीन सरफेस होता है, और वहां पे खोद के इतने काइंड थे, इतने कि सबका जो है, ही वॉज वरीड अबाउट बर्ड्स हो, चाहे मैन और ह्यूमन बींग्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे बर्ड्स हो, वो वहां पे खोदते थे, सो दैट बर्ड्स जो है
पर्पस टू गिव फूड टू द ग्राउंड, वो खोदते थे जिससे कोई अर्थवॉर्म बाहर आ जाए या कोई इंसेक्ट बाहर आ जाए ग्राउंड से, सो दैट टू गिव फूड टू द बर्ड्स, चिड़ियों को खाना देने के लिए। एक दिन वो दौड़ता हुआ आया था, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स। तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमने डिटेल में ऑलरेडी लाइन वाइज हम पढ़ चुके हैं बच्चों, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। वीनिंग मैंने आपको बताया था, एक टाइप की साउंड निकाल के, एक को आप लोगों को पता है डॉग्स कैसे करके साउंड, दैट इज कॉल्ड योर वीनिंग। एंड रनिंग टू एंड फ्रो, आगे पीछे घूमता रहा, और उसके बाद जैसे ही वहां पे गए तो उन्हें क्या मिला, ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, सोने का ढेर, पाइल मीन्स ढेर। दस द ओल्ड मैन जो है, 1 घंटे के अंदर अंदर जो ओल्ड मैन थे, जो ओल्ड कपल था, क्या बन गया बच्चों, रिच बन गया, अमीर बन गया। ही गुड सोल, क्योंकि वो अच्छे लोग थे, दैट इज वाई उन्होंने क्या करा, एक लैंड ली और क्या करा, लोगों को दावत, फीस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, दावत दी, पार्टी दी, और जो गरीब लोग थे उनको भी बहुत सारा प्लेंटीफुली जो है पैसा दिया, हेल्प करी, और अपने डॉग्स को बहुत ज्यादा उन्होंने अप्रिशिएट करा। नाउ इन द सेम विलेज, और वहीं पे कौन रहता था, विकेट ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। सारे बच्चे ध्यान से देखिए क्योंकि अभी ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ कि कौन रहता था, एक विकेट ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। जैसे अभी मैंने बताया कि आपके पड़ोसी भी कुछ अच्छे होंगे, ऐसा नहीं है कि सारे विकेट होते हैं, दुष्ट होते हैं। बोरोड द मोथार एंड मैजिक मिल, they filled one with boiled rice and the other with beans। अब बच्चों यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से देखें कि क्योंकि वो कैसे थे, ग्रीडी थे, तो वो क्या गोल्ड में चेंज हो जाते हैं, नहीं होते, क्योंकि उनका पर्पस क्या है, लालच है। Then the old man began to pound and the woman to grind। जैसे ही वो पॉन्डिंग करने लगे राइस को या ये बीन्स को जो ग्राइंड करने लगी, तो क्या हुआ बच्चों, व्हाट हैपेंड, बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस। अब पेस्ट्री भी और सॉस भी, जो नाइस थे, काइंड थे, उनका क्या हुआ बच्चों, गोल्ड में चेंज हो गया। बट जो विकेट थे टर्न इनटू फॉल मास ऑफ वॉर्म, छोटे छोटे कीड़े गंदे जो है स्मेल वाले, स्टिल मोर एंग्री, और उन्होंने गुस्से में क्या करा, वो जो मिल थी उसको क्या करा, तोड़ दिया। किसने बच्चों, विकेट जो कपल था, जो विकेट कपल उनका नेबर था, उन्होंने गुस्से में क्या करा, उसको चॉप द मिल इनटू पीसेस। किसके लिए करा, कि हम जो है इसको जलाएंगे। अब यहाँ पे दो चीजें हुई है बच्चों, किसका डॉग था, जो काइंड जेंटल काइंड हार्टेड कपल था, उसको उन्होंने गोल्ड दिया, बट इंस्टेड ऑफ जो हमेशा उनको किक करता था, मारता था, स्कोल्ड करता था, उनको क्या मिला, इंस्टेड ऑफ गोल्ड क्या मिला बच्चों, एक किटन मिली थी, और नेक्स्ट टाइम फॉल मास ऑफ वॉर्म्स। क्लियर। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि जो विकेट थे कितने दुष्ट थे, क्योंकि लालच था उनके मन में, तो वो सक्सेस नहीं हुए, उनको कोई गोल्ड नहीं मिला, कोई ट्राजर नहीं मिला। बट देखते हैं व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। थोड़े दिन बाद जो है, लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन, जो अच्छे जो ओल्ड मैन थे, जो अच्छे कपल थे, उनको फिर से सपने में कौन आया, एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल had burned the mill made from the pine tree। उसने सपने में, मूको की स्पिरिट ने सपने में जो अच्छे कपल थे, जो अच्छा ओल्ड मैन था, उसको सपने में क्या बोला बच्चों, कि किस तरह से जो दुष्ट आपके नेबर हैं, पड़ोसी हैं, उन्होंने पूरी जो है मिल को क्या करा है, तोड़ दिया। विकेट पीपल, विकेट मीन्स दुष्ट, हैड बर्न, उसे जला दिया है, चॉप करा था ना बच्चों, तोड़ दिया था उसने। और अब क्या करा है उसने, हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, जिस पाइन ट्री से आपने बनाया था उसको उन्होंने क्या करा है, बर्न कर दिया है, जला दिया है। टेक द एशेस, अब फिर से वो बोलते हैं कि आप वहां पे जाओ, जो एशेस है। अब बच्चों टाइटल को हम जस्टिफाई भी करना है ना, कि क्यों है ये टाइटल, द एशेस दैट मेड ब्लूम्स ट्री। तो उसने क्या बोला बच्चों, उसकी स्पिरिट ने, किसकी स्पिरिट ने, मूको की स्पिरिट ने क्या बोला,
टेक द एशेस ऑफ द मिल्क, कि उस जो मिल्क की है क्या करो, उसकी एशेस, एशेस क्या होता है बच्चों, राख को लेके आओ, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज। उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि उस एशेस को लेके आओ, राख को लेके आओ, और विदर्ड मीन्स स्प्रिंकल्ड, कहाँ करना है स्प्रिंकल्ड, जो विदर्ड है, जो खराब हो गए हैं पेड़, राइट, उनके ऊपर क्या करो, उस ऐश को स्प्रिंकल कर दो, छिड़क दो। जो पेड़ सूख गए हैं, जिनकी पत्तियां गिर गई हैं, उनको बोलते हैं विदर्ड ट्रीज, खराब हो गए हैं। एंड दे विल ब्लूम अगेन, तो उसने कहा वो फिर से जो विदर्ड हैं, खराब हो गए हैं, वो फिर से क्या करेंगे, ब्लूम करने लगेंगे। तो किसने कहा बच्चों, हु सेड टू हूम, किसी को आता है इसका आंसर, किसने बोला, किसको बोला कि वहां से एशेस लेके आओ और स्प्रिंकल देम टू द विदर्ड ट्रीज, जो खराब हो गए हैं पेड़, उनके ऊपर उसको छिड़क दो। किसने बोला ये, मूको की स्पिरिट ने बोला। किससे बोला, गुड ओल्ड मैन से। और कब बोला, सपने में बोला, ये नहीं कि उसकी आत्मा ने उसको जाके बोला, सपने में बोला, क्लियर। और फिर से जो विदर्ड ट्रीज है, जो खराब हो गए हैं पेड़, फिर से क्या करेंगे, ब्लूम हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, खिल जाएंगे। सेट द डॉग स्पिरिट, तो किसने बोला, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, अंडरलाइन। डॉग के स्पिरिट ने क्या बोला बच्चों, यहाँ पे द एशेस ऑफ द मिल स्प्रिंगल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज, और उसने ये भी बताया कि उसने उसको तोड़ के जला दिया है, अब तुम जाओ उस राख को लेके आओ, और जो पेड़ खराब हो गए, जो पेड़ पौधे विदर्ड हो गए हैं, खराब हो गए हैं, उनके ऊपर स्प्रिंकल, स्प्रिंकल में छिड़कना है, और फिर से दे विल ब्लूम अगेन, फिर से वो वैसे ही हो जाएंगे। Set the dog spirit. The old man awoke. Old man क्या हुआ, उठा, and went at once to his wicked neighbor's house. अब वो ओल्ड मैन उठा, जैसे जैसे उनकी जो है स्पिरिट ने बताया था, मुको की स्पिरिट ने, वो सीधे कहाँ गए, नेबर के घर में। और कौन से वाले नेबर के घर में गए, जो विकेट थे, दुष्ट थे, क्लियर, लालची थे, ग्रीडी थे। तो कई हमने वर्ड पढ़े कि ओल्ड कपल के लिए यूज हुआ है, स्टिंजी, wicked, covetous, right? Where he found the miserable old pair sitting on the edge of their square fireplace. और जैसे वहां पे पहुंचा तो क्या देखा, what he saw, वहां उसने देखा कि वो जो विकेट कपल था, वो क्या बैठा हुआ है, आग के पास जो है, स्क्वायर फायरप्लेस, द मिडल ऑफ द फ्लोर, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, कि जो उन्होंने अपने फ्लोर के बीच में आग जो जला रखी थी, फायर प्लेस था, वहां पे क्या कर रहे थे, वो स्मोकिंग कर रहे थे और स्पिनिंग कर रहे थे। कौन, विकेट ओल्ड कपल। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वॉर्न देयर हैंड्स एंड फीट विद द blaze from some bits of the mill, while behind them lay a pile of the broken pieces. और बीच बीच में जैसे होता है ना बच्चों, जब लकड़ी जलती है तो थोड़ी सी जो है चिंगारियां जो है इधर उधर गिरती हैं, तो वो अब उससे अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे थे। दे वॉन्ट देयर हैंड एंड फीट विद द ब्लेड फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, और कुछ जो है लकड़ी का ढेर कहाँ लगा था, बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े करके उन्होंने वहां पे रखा हुआ। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस। अब उसने ऐसा नहीं है कि गुस्से में कहा कि भाई तुमने मेरी जो है, अगर कोई होता है तो क्या कहता है, भाई तुमने मेरी जो है मिल को तोड़ दिया है, मेरी लाके दो, होता है ना, कई लोग बोलते हैं, जाके लड़ने लगते हैं। बट ऐसा नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड थे, गुड कपल था, तो वहां उन्होंने काइंडली हम्बल करा, हम्बली आस्क्ड फॉर द एश। उसने शांति से बोला कि भाई मुझे जो है थोड़ी सी क्या दे दो, राख दे दो, एशेस दे दो। दो द कोइटस कपल, कोइटस मीन ग्रीडी, जो ग्रीडी कपल था, जो विकेट कपल था, दोस्त, turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. और उसने जो है उसके साथ इतना जो है मिसबिहेव करा, उसे डांटा, स्कोल्ड करा, जैसे कि वो चोर है।
और क्या मांगा था उसने बच्चों? थोड़ी सी राख मांगी थी। और क्यों मांगी थी? क्योंकि उनकी जो डॉग था, मोको था, उसकी स्पिरिट ने उन्हें क्या बोला था? टेक द एशेस, थोड़ी सी राख लेके आओ और स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज, और जितने भी पेड़ खराब हो गए हैं उनके ऊपर उसको छिड़क दो। राइट, वो नेबर के पास गया नेक्स्ट मॉर्निंग, तो उसने देखा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, आग सेक रहे हैं और वहां पे क्या कर रहे हैं, स्मोकिंग भी कर रहे हैं एंड स्पिनिंग कर रहे हैं, और कभी कभी अपने हाथ पैरों को जो है वार्न भी कर रहे हैं। द गुड ओल्ड मैन गुस्से में नहीं गया, उसने हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस, उन्होंने उनसे थोड़ी सी क्या मांगी? राख मांगी। दो द पोइटस मीन्स ग्रीडी, बिना काम करे लालच से, कपल टर्न्ड अप देयर नोजेस एट हिम, और किस तरह से उसको इतना स्कोल्ड करा जैसे कि वो कौन है? थीफ। थीफ किसको बोलते हैं? चोर। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेस, और उन्होंने जो है, उन्हें इतना ये नहीं पता था कि उसकी स्पिरिट ने बोला है कि किस तरह से स्प्रिंकल करने से जितने भी विदर्ड खराब ट्रीज हैं वो ब्लूम करेंगे। तो उन्होंने जो है, दे अलाउड हिम टू फिल हिज बास्केट विद द एशेस, और उन्होंने उसको परमिशन दे दी कि अपने बास्केट को किससे भर लो? एशेस से। पहले उन्होंने उसको स्कोल्ड करा, राइट, और ऐसे स्कोल्ड करे थे जैसे कि वो क्या है? इफ ही वर अ थीफ, बट दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेस। क्लियर बच्चों? ये हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं, कॉम्प्रिहेंशन सेट के फर्स्ट पार्ट का, राइट। तो जो बच्चे ये शैतानी कर रहे हैं ना, फ्रंट में बैठे हुए हैं सामने, बिल्कुल आप लोग जो है आंसर दीजिए क्वेश्चंस के। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग? क्यों मारा था उनके जो नेबर्स थे, पड़ोसियों ने क्यों मारा था बच्चों उसको? ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे। क्या चाहिए था उनको? कि उनको गोल्ड चाहिए था, ट्रेजर चाहिए था, खजाना चाहिए था, राइट। तो नहीं मिला था, दैट इज व्हाई दे किल्ड द डॉग इन द एंगो। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों। द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग एज इफ इट वाज देयर ओन बेबी। नेक्स्ट है, व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच, दे इनवाइटेड देयर greedy neighbors to a feast, lived comfortably and were generous towards their poor। तो कौन सा आंसर होगा बच्चों? ऑब्वियसली इनवाइट, व्हेन द ओल्ड, जब ओल्ड कपल रिच बन गया तो उन्होंने क्या करा? लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जेलस टुवर्ड्स द पुअर पीपल। सी, द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोटार टू मेक अ पाइल ऑफ गोल्ड। क्यों लाया था? वो क्यों लाए थे उधार मांग के उनसे? कि उनको बहुत सारा क्या मिल जाए? पाइल ऑफ गोल्ड मीन्स ढेर। नेक्स्ट क्या है बच्चों? ऑन कमिंग होम, अब वहां से ऐश ले आए। कौन ले आया? जो गुड कपल था, वहां से ऐश भर के ले आए। एंड द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, इट बीइंग विंटर। अब वो कहाँ चले गए? गार्डन में चले गए। किसको लेके? अपनी वाइफ को लेके। क्यों गए बच्चों वाइफ को लेके गार्डन में? क्योंकि उनके जो है स्पिरिट ने क्या बोला था कि जो विदर्ड ट्रीज हैं उनके ऊपर स्प्रिंकल करना क्या? एशेस को, और फिर से दे विल ब्लूम। तो उन्होंने अपने वाइफ को ले, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, इट बीइंग विंटर, और सर्दियों का दिन था, विंटर्स थे। देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, और जो उनकी फेवरेट चेयर ट्री थी कैसी थी? बेयर थी, खाली थी, कोई ब्लूम नहीं थी, राइट। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेस ऑन इट, और जैसे उसकी मुको की सोल ने बोला था, स्पिरिट ने बोला था कि स्प्रिंकल सम एशेस ऑन द विदर ट्री, तो जैसे ही उन्होंने वहां पे स्प्रिंकल किया ए पिंच ऑफ एशेस ऑन इट, तो उन्होंने क्या देखा? एंड इट स्प्राउटेड blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air। और उन्होंने देखा जो उनका फेवरेट चेरी ट्री था,
बेयर था, और जैसे ही उन्होंने स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेस, तो किस ऐसे स्प्राउटेड ब्लॉसम्स और एक फ्रेग्रेंस वहां पे फैल गई इन द एयर। द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज। अब ऐसी जो खबरें बच्चों क्या होती, जल्दी से पूरे गांव में इट इज स्प्रेड, फैल गई कि भाई उसने राख डाली थी, और किस तरह से एक बेयर ट्री था, किस तरह से ब्लूम कर गया, और एक जो है फ्रेग्रेंस विच परफ्यूम या उसकी फ्रेग्रेंस से किस तरह से हवा जो है क्या हो गई, साफ हो गई या प्योर हो गई। एंड एवरी वन रैन आउट टू सी द वंडर। अब ऐसे अगर कोई चमत्कार होता है तो ऑब्वियसली क्या होता है, बच्चों दौड़ दौड़ के जाते हैं सारे लोग देखने के लिए, टू सी दैट वंडर। एंड एवरी वन रैन आउट टू सी द वंडर। सब लोग ये चमत्कार को देखने के लिए जा रहे थे कि एक सूखा हुआ पौधा जो है विदर ट्री किस तरह से ब्लूम कर जाता है, स्प्राउटेड ब्लॉसम्स until it became a cloud of pinks। यहाँ पे you can see in this picture कि कितना विदर्ड है, और जैसे ही उन्होंने एक पिंच या एक थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है पिंच ऑफ एशेस, तो किस तरह से ब्लूम कर गया और कैसे कलर आ गए उसमें, क्लाउड ऑफ पिंक कलर, और किस तरह से पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम द एयर। और इसको देखने के लिए कौन आया, एवरी वन रैन आउट टू सी द वंडर। द कोविटस, कोविटस मीन्स वही जो ग्रेटली विकेट कपल था, ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, उसने भी ये स्टोरी सुनी, एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेस ऑफ द मिल। अब उसने क्या करा, जो बची हुई एशेस थी उसको कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो बच्चों जितना पढ़ा है इसको रिवाइज करके आए, और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।